Group of cell, group of similar cell or dissimilar cell which perform same function is called tissue. तो हम जो एनिमल में पाया जाता है उस टिश्यू के बारे में बात करेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर चुके हैं। एनिमल में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, एपी मतलब होता है अपॉन और थीलिया मतलब लेयर, जो हमारी ऊपर वाली लेयरिंग करेगा यानी प्रोटेक्शन का काम करेगा, सुरक्षा देगा, उसे एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। उसके बाद कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? कनेक्ट करने का काम करेगा, जैसे हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करेगा। जैसे कि एग्जाम एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? ब्लड का। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। पूरे बॉडी में क्या काम करवाता है ब्लड? हर्षित, ब्लड का फंक्शन क्या है? साक्षी बोलो, ब्लड क्या करता है? सृजन बोलो। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और सेल मटेरियल्स को पहुंचाता है। हाँ, जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है और जो हम खाना खाते हैं फूड, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स रहता है उसको भी पूरे सेल्स में पहुंचाता है। साथ साथ और क्या करता है? जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको लीवर और किडनी के पास भेजता है, इसलिए जिससे कि उसे बॉडी से डिस्पोज कर दिया जाए। तो ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे जैसे बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? किस में मदद करते हैं? हमारी जो मसल्स हैं वो किससे बनी है? मसल सेल से। और मसल सेल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जब हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे कल तो बताए थे कि जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स की सेल्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी मूव करती है। जैसे कि हमारी यहाँ की जो मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये हड्डी को, इस बोन को क्या करेगी? इधर खींचेगी और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी? शॉर्टेन हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी और यहाँ पे हमारा बाइसेप्स दिखने लगेगा। और जब ये मसल्स रिलैक्स होंगी तो ये वाली क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, हमारी ट्राइसेप्स खुल जाएगी। तो यानी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी क्या होगी? रिलैक्स होगी। दोनों सेल्स साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, हमेशा दोनों कोऑर्डिनेट में काम करेंगी, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी रिलैक्स होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, जो क्या करती है? चुगली करती है। जैसे मैंने चौक पकड़ा है तो यहाँ पे जो हमारी नर्व सेल्स होंगी वो ब्रेन के पास मैसेज लेकर जाएंगी कि हमने कुछ पकड़ा है। हमारी आंखें भी देखेंगी, वो भी ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास मैसेज लेकर जाएगी कि सौम्या ने कुछ पकड़ा है, तो कहेगा कि चौक पकड़ा है, दिस इज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसकी जगह मैं सांप पकड़ लेती तो दिमाग कहता दिस इज सांप और मैं तुरंत फेंक देती। तो इस तरह से 4 टाइप की टिश्यूज होती हैं। कौन कौन सी? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। सेजल बोलो कौन कौन सी? बोलो। एपिथेलियल टिश्यू, हाँ। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, हाँ, नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे सिंपलेस्ट टाइप की टिश्यू है। क्या है? सबसे सिंपलेस्ट टाइप की टिश्यू। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जहाँ भी, पहली चीज इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कही जाती है क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। सबसे बाहर जो रहता है वही तुमको प्रोटेक्ट करेगा। सबसे बाहर हमारी स्किन है, स्किन जो भी बाहर से जर्म्स आएंगे उनको एंटर नहीं करने देगा, एक तरह से हमारा सुरक्षा कर रहा है। और ये किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो आपस में एकदम से क्या होती हैं? सटी हुई रहती है, एकदम कनेक्ट रहती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस जिसे कहते हैं, वो या तो नहीं पाया जाता है, कह सकते हैं, या तो अगर पाया जाता है तो बहुत ही कम पाया जाता है। अब जैसे हमने ये ईंट लगाई है, ईंट है ना, तो इस ईंट के बीच में क्या है? सीमेंट है,
तो जब एक सेल और एक सेल के बीच में जो यहाँ पे मटेरियल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं है तो इनके बीच का इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या तो नहीं होगा या तो बहुत कम होगा। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। पहली चीज ये हमारी स्किन में पाई जाती है। दूसरी चीज कहाँ पाई जाएगी? बक्कल कैविटी। व्हाट इज बक्कल कैविटी? जो हमारे मुख हुआ कहते हैं, जो हमारे मुंह के अंदर का खाली जगह होता है उसे बक्कल कैविटी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी के जो भी हम मुंह के अंदर स्किन देखते हैं वो किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। किसकी बनी है? हाँ। तो लाइनिंग ऑफ क्या है? बक्कल कैविटी किसका बना है? एपिथेलियल टिश्यू का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एल्वेलाई, लंग्स की जो एल्वेलाई होती है वो किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की। एल्वेलाई कहाँ होती है लंग्स में? एल्वेलाई क्या है? बोलो। बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द लंग्स। क्या करती है ये एल्वेलाई? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाती है। देखो यहाँ से अगर हम ये करेंगे तो ये नोज है, नोज से ये जो नाक से जो अंदर की का खाली जगह है उसे नेजल पैसेज या नेजल कैविटी कहते हैं। और ये माउथ है तो ये हो गई बक्कल कैविटी। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों एक जगह खुलती है, जिसे कॉमन पैसेज में खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। ये नेजल कैविटी हो गई और ये बक्कल कैविटी, दोनों एक जगह खुली कॉमन पैसेज नेजल और बक्कल कैविटी का है, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। जैसे कहते हैं ना खाते समय बोला मत करो, क्यों बोलते कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। नमस्कार आयुष। क्या ये फेरिंग्स हो गई। यहाँ फेरिंग्स आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पाइप बन जाती है। एक को कहते हैं विंड पाइप और एक को कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस से फूड जाएगा और विंड पाइप या ट्रैकिया जिसे कहा जाता है, इससे क्या जाएगी? विंड जाएगी, हवा जाएगी, एयर जाएगी। तो जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं वो ऑक्सीजन फेरिंग नोज, ये नाक के दो जो छेद हैं इसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल से होते हुए कहाँ आएगा? ट्रैकिया में। नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ आएगा? ट्रैकिया में। ये ट्रैकिया आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। एक को ब्रोंकस कहते हैं और दो को ब्रोंकाई। ब्रोंकस जो है वो आगे चल के किसमें एंटर करता है? लंग्स में। लंग्स में ये ब्रोंकस आगे और ज्यादा स्प्लिट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, जो कि आगे 11th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे। इसके बाद ये एल्वेलाई स्ट्रक्चर आया। ऐसे इसमें मिलियंस ऑफ एल्वेलाई पाई जाती है। ठीक है। तो ये एल्वेलाई की जो लाइनिंग हो, ये एल्वेलाई है, इसके अंदर का जो लाइनिंग होगा वो किसका बना है? एपिथेलियल टिश्यू का। और इसके बाहर वाली लाइनिंग भी किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू। एल्वेलाई की बात क्या है? इसमें पाया जाता है। एल्वेलाई समझ में आया। इसके बाहर इसमें डिफ्यूजन का काम होना है। डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप मिक्स होंगे। ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आएगा। तो इसके लिए बहुत पतली लेयर होनी चाहिए। इसीलिए एल्वेलाई की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद बात करते हैं नेफ्रॉन की ना। एपिथेलियल टिश्यू स्किन में पाया गया। उसके बाद कहाँ पाया गया? बक्कल कैविटी की लाइनिंग में पाया गया। उसके बाद कहाँ कहा गया है? किडनी के नेफ्रॉन में। तो हम जानते हैं कि हमारे ये जो बैकबोन होता है, बैकबोन के दोनों साइड्स में क्या होती है? दो किडनी होती है। एक साइड में एक किडनी होगी और किडनी कैसी होती है? बीन शेप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक। और ये किडनी से ऐसे एक निकलता है क्या? यूरेटर, लाइक जनरेटर। और ये रहा यूरिनरी ब्लैडर और ये रहा यूरेथ्रा। तो यहाँ किडनी में
एक रीनल आर्टरी आती है और एक रीनल वेन आता है। किडनी का नाम रीनल कहा जाता है, इसलिए जो किडनी में प्योर ब्लड लेकर आएगी उसका नाम रीनल आर्टरी, और जो इम्प्योर ब्लड लेकर आएगी उसका नाम रीनल वेन, मतलब लेकर जाएगी। ठीक, तो आर्टरी क्या करती हैं, प्योर ब्लड ले आती हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के आती हैं, जबकि वेन क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है हार्ट के पास। तो रीनल आर्टरी यहाँ से ब्लड लेकर के आएंगी, दोनों किडनी को देंगी, और रीनल वेन ब्लड को लेकर जाएगी। तो किसी का भी नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा है। ठीक, ये रीनल आर्टरी है, मान लो ये रीनल वेन है। अब इस किडनी में कई सारे पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हर किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब नेफ्रॉन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो नेफ्रॉन अगर देखें तो हम देखते हैं कि मान लो ये आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ठीक, इसे अफरेंट आर्टेरियोल्स कहेंगे। आर्टरी बाद में बहुत पतली पतली हो जाती हैं तो उसे आर्टेरियोल्स कहते हैं। आर्टेरियोल्स जो है ऐसे खूब ज़्यादा बंच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, इसकी जो ये आर्टरीज है ये ऐसे ब्लड लेकर के आएगी, यहाँ पे बंच लाइक स्ट्रक्चर एकदम गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। हाँ, ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ये आगे के अफरेंट आर्टरी, ये जो ग्लोमेरुलस है आगे ये कप लाइक स्ट्रक्चर में मतलब स्थित रहता है। इसे कहते हैं बॉमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं? बॉमेन कैप्सूल। ये आर्टरियोल से ब्लड आया इसमें, और यहाँ पे ये बॉमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है। ये आगे चल के बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉन्वुलेटेड हो जाता है। कॉन्वुलेटेड हो जाता है मतलब मुड़ जाता है। ठीक, तो ये इसके पास है, इसीलिए इसे पीसीटी कहेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब ही है, पतली पतली ट्यूब है, इसलिए ट्यूब्यूल्स बोल दिया गया। तो ये बॉमेन कैप्सूल के पास जो होता है प्रॉक्सिमल मतलब निकट, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये आगे चल के लूप ऑफ हिनले बन जाता है। लूप ऑफ हिनले से ये ऐसे, फिर ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स जो दूर होती है। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होता है। अब एक कलेक्टिंग डक्ट में कम से कम 10 से 15 नेफ्रॉन अपना जो है यूरिन छोड़ते हैं। इसका काम है कि ब्लड को, यहाँ से ब्लड आएगी, ब्लड यहाँ फिल्टर होगी, छनेगी, और यहाँ से जो भी यूरिया है ब्लड में या एक्सेस वाटर है वो सब इसमें बॉमेन कैप्सूल में आ जाएगा। बॉमेन कैप्सूल से पीसीटी में, पीसीटी से लूप ऑफ हिनले, लूप ऑफ हिनले से डीसीटी में, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में कम से कम 10-15 क्या होती हैं, नेफ्रॉन लगी रहती है। ये नेफ्रॉन है। ठीक, नेफ्रॉन में क्या होता है, ब्लड को छाना जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइनिंग, अगर पानी आना है, ये लाइनिंग मोटी रहेगी तो पानी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो लेयरिंग होगी वो किसकी होगी? एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक, तो हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू सबसे सिंपलेस्ट टाइप की टिश्यू होती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्शन का काम करती है। साथ साथ ये बहुत पतली होती है, इसीलिए ये लाइनिंग का भी काम करेगी। हमारे बक्कल कैविटी, नेजल कैविटी, मान लो नेजल कैविटी में भी एपिथेलियल टिश्यू होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेफ्रॉन में और एल्वेलाई में। ठीक,